गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो आज हम शिवांगन का झारखंड लोक सेवा आयोग का जेपीएससी के लिए पेपर 1 का सेट नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चूंकि समय काफी कम रह गया है, इसलिए उतना एक्सप्लेनेशन जो है मैं नहीं दे पाऊंगी। आई होप आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, तो देखिए, भारत के इतिहास से कुल 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी। नेक्स्ट है, गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी उसे दिनार नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, तमिल ग्रंथ में उल्लेखित कलाबू एवं कारपू शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुए हैं? तो ये जो है विवाह के संदर्भ में प्रयुक्त हुए हैं। तीसरा का आंसर सी है। चौथा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यसे वैदिक काल में राजा की आय का मुख्य साधन था? तो राजा के आय का मुख्य साधन क्या था? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, युद्ध में की गई लूट और नजराना। भारत में सिकंदर की सफलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला देखिए, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा, उसके पास प्रशिक्षित सैन्य बल था। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? तो इसका आंसर दोनों कथन सत्य है, क्योंकि उस समय जो है सिकंदर के आक्रमण के समय किसका शासनकाल था? घनानंद का शासनकाल था, और उसकी सेना भी प्रशिक्षित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट है छठा नंबर, निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती बालिका का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया है? तो सती बालिका का विवरण किसने प्रस्तुत किया है? बर्नियर ने प्रस्तुत किया है। तो बर्नियर जो है किस देश से आए थे, क्या आप बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, सजदा और पेबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था बलबन ने। बलबन जो है किस वंश से संबंधित था? तो ये था गुलाम वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है आठवां, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के दोहे जो है संकलित है। नेक्स्ट है, औरंगजेब द्वारा संकलित इस्लामी कानून के बृहत्तम सार संग्रह का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा फतवा ए आलमगिरी। 9th का आंसर हो जाएगा ए। 10 है, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ था? तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रास्त्र हमले को नेतृत्व किया था? तो ये जो हो जाएगा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, और मुख्य व्यक्ति कौन थे? तो सूर्यसेन थे। नेक्स्ट देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस नेतृत्व की तीव्र आलोचना निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीय थी? तो महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस नेतृत्व की तीव्र आलोचना निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिजात वर्ग का प्रतिभास होने के लिए भारतीय राष्ट्रवाद की निंदा। नेक्स्ट है, ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। 14वां है, विद्रोही नेता और विद्रोह का केंद्र। पहला, तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। बहादुर शाह द्वितीय जो है, ये इन्होंने जो है दिल्ली में नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर बिहार में। लखनऊ में किसने किया था? हजरत महल ने किया था, लेकिन ऑप्शन में हजरत महल नहीं है। तो चलिए पहले देखते हैं, 1 का 3 होना चाहिए। 1 का 3 एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए 2 का 1 हो जाएगा, यानी लखनऊ में अगर हजरत महल होगी तो हजरत महल टिक करना है, और नहीं है तो बिरजिस कादिर भी हो सकता है। और दूसरा कौन है? लियाकत अली ने इलाहाबाद में किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। पहला, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। दूसरा है चंपारण सत्याग्रह, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खेड़ा सत्याग्रह। देखिए कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? ये 1916 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1919। तो कालक्रम में अगर हम लगाएं तो 16, 17, 18 और 19 होना चाहिए, यानी पहला 1, 2, 4 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। चलिए 16 देखते हैं। अब भारत का भूगोल से 10 प्रश्न देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, अटलांटिक महासागर समस्त महासागरों में अधिक द्वीप समूह है। दूसरा है, प्रशांत महासागर में विश्व के अन्य महासागरों से अधिक द्वीप समूह है। नेक्स्ट है, मध्य अटलांटिक कटक का कोई भी भाग महासागरीय जल से ऊपर नहीं है। तीसरा है, मतलब चौथा, उत्तरी हिंद महासागर में इसकी धाराओं की दिशा का ऋतु संबंधी व्युत्क्रमण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये कथन जो है सत्य नहीं है। मध्य अटलांटिक कटक का कोई भी भाग महासागरीय जल से ऊपर नहीं उठा हुआ, ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारे जो है ऊपर उठे हुए भाग है। नेक्स्ट है, पश्चिमी तथा पूर्वी व्यापारिक पवने मुख्यतः किस प्रकार की पवनों का उदाहरण है? तो ये पवने जो है स्थलीय पवनों के उदाहरण है। नेक्स्ट है, कथन और कारण। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, ना कि इसके ढांचे से। दूसरा है कारण, बांध बहते पानी को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड।
तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए दोनों कथन सत्य है, कथन और कारण दोनों सत्य है। बांध का अर्थ होता है जलाशय से, ना कि इसके ढांचे से, और बांध बहते पानी को रोकने, दिशा देने या बहाव को कम करने के लिए खड़ी की जाती है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन जो है कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए 19 नंबर देखते हैं। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? लिग्नाइट कोयले का सबसे ज्यादा भंडार जो है नेवेली में पाया जाता है। नेवेली कहाँ पे है? नेवेली भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयला क्षेत्र है और नेवेली तमिलनाडु में अवस्थित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला है स्थान और दूसरा है उद्योग। तो गाइस 20 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर थोड़ा गलत दिया हुआ है, इसलिए इसे मैं इग्नोर कर रही हूँ और हम अब आगे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। मानसून के साथ आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्नलिखित में से किस प्रवाह का एक भाग होता है? मानसून के साथ आने वाला चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्नलिखित में से किस प्रवाह का एक भाग होता है? तो इसका आंसर है पूर्वी प्रवाह। निम्नलिखित में से कौन आग्नेय शेल का उदाहरण नहीं है? तो आग्नेय शेल का उदाहरण कौन सा नहीं है? गीजराइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चिल्का भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो सही है। चिल्का महानदी के दक्षिण में स्थित है। बंगाल की खाड़ी से सटा मैदान उत्तरी भाग में कोरोमंडल तट कहलाता है। बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ मैदान उत्तर भारत में कोरोमंडल कहलाता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है केवल 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। ये जो कोरोमंडल तट नहीं कहलाता, ये उत्तरी सरकार तट कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। पनामा जल संधि जोड़ती है, तो पनामा जल संधि किसे जोड़ती है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। तो ऑप्शंस के अनुसार इसका आंसर होना चाहिए दक्षिण और उत्तरी अमेरिका को जोड़ती है। जनजाति और क्षेत्र की बात करें तो पहला देखिए, टोडा जनजाति का संबंध है तमिलनाडु से। टोडा जनजाति तमिलनाडु। बिरहोर जनजाति झारखंड से संबंधित है। गारो जो है मेघालय में, और लिप्चा जनजाति है सिक्किम में। तो पहला का क्या हो जाएगा? 3, दूसरा का हो जाएगा 1। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अब हम भारतीय संविधान, लोक प्रशासन और सुशासन से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 और अनुच्छेद कितने में है? 12 से 35। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को कौन सा आर्टिकल निर्धारित करता है? वो है 105। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो महानियंत्रक कैग को जो है उनके पद से भारत के संसद के दोनों सदनों से में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट 30 नंबर। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, किस लिए अपनाई गई थी? लोगों के राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रण के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, यानी शक्तियों को जो है विकेंद्रीकरण करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का अपनाया गया था। वैसे इसका आंसर लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करना भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में जो बेस्ट है उसका आंसर हमें चुनना है। पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, 50% सीटें अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। दूसरा, ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें ग्राम के रहने वाले सभी लोग होते हैं। तीसरा, मध्यवर्ती स्तर एक पंचायत होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है केवल 3 कथन जो है सत्य है। निम्नलिखित में से कौन कहता है कि लोक प्रशासन में केवल सरकार की कार्यकारी शाखा के काम शामिल होते हैं? तो ये जो है लूथर गुलिक का कहना है कि लोक प्रशासन में केवल सरकार की कार्यकारी शाखा के काम शामिल होते हैं। वेबर के सूत्रीकरण में नौकरशाही का क्या अर्थ है? वेबर के सूत्रीकरण में नौकरशाही का क्या अर्थ है? सामूहिक गतिविधियों का तर्ककरण। नेक्स्ट है, प्रशासनिक प्रणाली के विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी संगठनों को किस देश में गुआन गेज कहा जाता है? प्रशासनिक प्रणाली के विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी संगठनों को किस देश में गुआन गेज कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए सैंडविच पैटर्न प्रशिक्षण की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग। आर्थिक एवं धारणीय विकास। पहला है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीवी महालनोबिस। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान से पढ़िए। पहला है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत एवं भारी उद्योग है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभदायक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1 और 3 सही है, दूसरा नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभदायक नहीं है, क्योंकि देखिए अगर सारे ही लाभदायक होते तो सरकार जो है कोई भी उद्योगों को जो है निजीकरण नहीं करती। चलिए आगे देखते हैं।
भारतीय वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आर्थिक समीक्षा 2020। चलिए इसका आप पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, सारे कथन सत्य है। नेक्स्ट है मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है क्योंकि यह सार्वजनिक रूप से स्वीकार्य है। जी हाँ, ये जो है सार्वजनिक रूप से स्वीकार्य है। निम्नलिखित में से किसे यकीन है निजी वस्तुओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो कपड़े, कार और खाद्य पदार्थ, इनमें से निजी वस्तुओं के अंतर्गत कौन सा आता है? तीनों। तीनों निजी वस्तुओं के अंतर्गत आता है। सैन सूचकांक का संबंध किससे है? सेन सूचकांक का संबंध है निर्धनता से। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला गोस्वामी समिति, औद्योगिक रुग्णता की समस्या, जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार और तारापुर समिति बैंक में ग्राहकों की सेवा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है शिशु मृत्यु दर। निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंट चक्र द्वारा मापा जाता है? लॉरेंट चक्र द्वारा मापा जाता है आय की विषमता। नेक्स्ट है विज्ञान, कृषि, तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है? तो वो हो जाएगा घटपर्णी यानी पीचर प्लांट। आविष्कार नंबर 47 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। किनवन, पेनिसिलिन, चेचक का टीका और बेसिलस एंथ्रेसिस, कौन सी चीज की आविष्कार किसने किया है? तो पहला देखिए, पहला है जो इजी है, पहले मुझसे स्टार्ट करते हैं। पेनिसिलिन लगभग सभी को याद रहता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा। तो दूसरा का चार जिसमें है, तो पहला ये काट देते हैं। उसके बाद तीसरा चेचक का टीका कौन हो जाएगा? एडवर्ड जेनर। तो सी का दो, चलिए आंसर तो हमें पहले मिल गया ए। इसके अलावा देख लेते हैं बेसिलस एंथ्रेसिस का हो जाएगा रॉबर्ट कोच कोच और किनवन का हो जाएगा लुई पोस्टर। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रक्त, पेशी, फ्लोएम उपर्युक्त में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? तो रक्त, पेशी और फ्लोएम ये तीनों जो है ऊतक है। रक्त जो है एक संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2, मानव रक्त और पीएच मान है शायद। हाँ, पीएच मान से मिलाना। तो देखिए मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो ऑप्शन के हिसाब से पहला का 2 होना चाहिए। पहला का 2 ऑप्शन नंबर 1 और 2 में है, चलिए इसको काट देते हैं। दूसरा देखते हैं दूध का पीएच मान कितना हो जाएगा? 6.4। लार का पीएच मान कितना हो जाएगा? लार का पीएच मान हो जाएगा ए में क्या है 5.5 से 7.5 और मानव मूत्र का पीएच मान हो जाएगा 6.5 से 7.5। इसका आंसर हो जाएगा 49 का ए। आगे देखते हैं गोल्डन चावल में प्रचुरता होती है, तो गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन ए की। 51 है विद्युत जनित्र निम्नलिखित विद्युत जनित्र परिवर्तन कहलाता है करता है। विद्युत जनित्र जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर परिवर्तित करता है, तो किस में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फसल चक्र विधि का क्या लाभ नहीं है? फसल चक्र विधि का क्या लाभ नहीं है? पहला देखिए, अधिक फसलोत्पादन, वर्ष भर नियमित आमदनी, भूमि का कटाव रोकना, प्रति व्यक्ति उत्पादन से न्यूनतम आय। तो ये ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है आंसर। निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है परितारिका। निम्नलिखित में से किसको शुष्क बर्फ बर्फ कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। रेडियम नहीं होगा। पहला, तीसरा और चौथा कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है फलों के जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फलों के जेली बनाने में साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 57 है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। पहला पेरिथियान, आइसोप्रोटोन, बॉडी मिक्सचर, ऑक्सीन। इसका आंसर मैं बता देती हूँ। 57 का आंसर हो जाएगा बी, यानी पहला का 3 है। पेरिथीन क्या है? एक कीटनाशक है। आइसोप्रोटोन तृणनाशक। तीसरा है बॉडी मिक्सचर फफूंदी नाशक। और चौथा का ए यानी वृद्धि कारक है ऑक्सीन, ये हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 2 को मिलाना है। नाग, अग्नि, स्वाति, तो ये सभी मिसाइल है, तो कौन कौन सी है? चलिए देखते हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मध्य श्रेणी की, हथियार का पता लगाने वाली। तो स्वाति रडार जो है हथियार का पता लगाने के लिए है। अच्छा, मिलाना नहीं है, ये है कि कौन कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए 3 नंबर तो स्वाति सही है, हथियार का पता लगाने वाली रडार प्रणाली है। और नाग जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, पहला और तीसरा सही है। अग्नि मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, तो ये गलत है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 59 है नासा का विजन 2 मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नासा का विजन 2 मिशन संबंधित है अंतरिक्ष में ऑक्सीजन का बहिर्वाह। लॉग इन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑथेंटिफिकेशन। झारखंड विशेषांक, किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई है? तो वो है भवनाथपुर। नेक्स्ट है किसके समय में इचाक रामगढ़ की राजधानी बनी थी? तो ये तेज सिंह के शासनकाल में इचाक जो है झारखंड की सॉरी रामगढ़ की राजधानी बनी थी।
मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपए की दर से भोजन मुहैया कराया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 रुपए। ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो 1785 में तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। किस त्योहार के 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासना जलते कोयले पर नंगे पांव चल के होती है? तो ये मंडा पर्व है और ये शिव की सबसे कठोर तपस्या है। पालकोट आश्रय स्थली किस जिले में? तो ये गुमला जिले में है। बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ है? चतरा में है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? तो संथाल जनजाति जो है सबसे अधिक जनसंख्या में, झारखंड में भी। और अगर भारत की बात की जाए तो भील गोंड के बाद तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या संथालों की है। कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष भूमिज विद्रोह हुआ था? तो भूमिज विद्रोह इसमें दिया हुआ 1769, बट इसको एक बार आप देख लीजिए। भूमिज विद्रोह जहां तक मुझे याद है 1831 में हुआ है, 31-32 में। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है? अनुसूचित जाति यहाँ लिखा, जनजाति नहीं। अनुसूचित जाति के हिसाब से झारखंड का स्थान है 14वां। बहुविध प्रकृति के यानी मिसलेनियस मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के साबित कदाचार या भ्रष्टाचार एवं अन्य नियम के उल्लंघन संबंधी मामलों की जांच कौन करता है? तो इसकी जांच जो है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानव अधिकार से संबंधित मामलों का ज्ञान हो या उनसे व्यवहारिक अनुभव हो? तो ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे 2 सदस्य। नेक्स्ट है वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य। तो पहला देखिए गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कोडरमा झारखंड में है। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। सिमिलीपाल उड़ीसा में है और पेरियार केरला में है। तो पहला का 2 हो जाएगा, ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया हुआ है। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है, सॉरी, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य धनबाद में है। वैसे तो गौतम बुद्ध नाम का झारखंड में भी एक है, इसलिए मैंने टिक कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 यानी सी इसका आंसर है। तो देखते हैं ऑप्शन गौतम बुद्ध, दालमा, सिमलीपाल और पेरियार। तो पेरियार जो है केरल में, सिमलीपाल उड़ीसा में है। तो 3 का 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी देखिए दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम झारखंड में है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बिहार में। जलवायु परिवर्तन के उपशमन हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित अभिप्रेत राष्ट्रीय अभिधर्म निर्धारित योगदान निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? तो 74 का आंसर मैं बता देती हूँ गाइस, इसका आंसर है केवल 2 और 3। आप एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में राज्यों में से 2011 जनगणना के अनुसार उसके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा राज्यों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ नगरीकरण के सबसे अधिक नगरीकरण कहाँ है? गोवा में है। तो गोवा सबसे पहले होना चाहिए। गोवा कौन से ऑप्शन में है? तो जिस ऑप्शन में नहीं है उसे काट देते हैं। उसके बाद मिजोरम, तमिलनाडु, उसके बाद केरल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर प्रतिशत नगरीय जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम है? तो सबसे कम नगरीकरण कहाँ पे है? बिहार राज्य में। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय, परिवार का उपभोग व्यय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिवार का उपभोग व्यय। 78 है। निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम शुरू किया था? तो वो देश है भारत। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यालय सही दिया हुआ है? पहला देखते हैं यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय लंदन में नहीं है, न्यूयॉर्क में है। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में होगा, रोम में नहीं है। दूसरा देखते हैं डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जिनेवा में है। और एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का इसका रोम ही है। तो इसका आंसर तो बी दिया हुआ है, लेकिन बी और डी दोनों होना चाहिए। भाई बेस्ट गेम ऑफ चेस, ये भाई नहीं माई होना चाहिए, इसमें गलत मिस्टेक से प्रिंट हो गया होगा। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस का किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये विश्वनाथन आनंद की पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट है ट्रॉफी और खेल। रणजी ट्रॉफी ये सबको पता ही होगा, क्रिकेट। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, आगा खा कप हॉकी और नारंग कप बैडमिंटन। तो 1, 2, 3, 4 इसका आंसर तो होना चाहिए 82 का ए, पर चलिए डी दिया हुआ है। तो ये देखिए फिर से यहाँ अगेन मिस्टेकली प्रिंटेड है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 दोनों में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वाधिक चक्रवातीय गतिविधियों से संबंधित है? उत्तर पूर्वी मानसून, लौटता हुआ मानसून, वर्षा मानसून ऋतु, गर्म शुष्क ग्रीष्म ऋतु। इसका आंसर होना चाहिए लौटते हुए मानसून की ऋतु, ऑप्शन नंबर सी। नोबेल पुरस्कार विजेता एवं उससे संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्र में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में मिला, सही है। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में, हरगोविंद खुराना भौतिकी के क्षेत्र में नहीं, इन्हें बायोलॉजी के क्षेत्र में मिला हुआ है, तो ये गलत है। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में। भारत सरकार ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक असैनिक पुरस्कार गठित किया है। इस पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाएगा? तो ये हो जाएगा अखंडता और एकता को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? अगर आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता था? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था विराट कोहली ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं एंजेलो मैथ्यूज। और ये किस देश से संबंधित है? कमेंट कीजिए। गीत अबंडेंट इन मिलेट्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारे कथन सत्य है। इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड मिला है। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है। नेक्स्ट है, ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है। तो अबंडेंस इन मिलेट्स। नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार 2023 में मिला है? तो 2023 के लिए यह पुरस्कार मिला है धोड़ी, गुजरात को। भारत के क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? इसका आंसर है नमो भारत रैपिड एक्सप्रेस ट्रेन। 91 है, ऑटोमेट परफॉर्मेंस एंड एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। MPAAR के यानी अपार, MPAAR के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। नेक्स्ट है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों के न्यायाधीश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुप्रिया और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? तो ये हो जाएगा फिनलैंड के 10वें राष्ट्रपति थे। केरल के विझिन जाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा बन गया है? ये हो जाएगा जेन हुआ 15। हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WTO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है मिस्र। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया? तो ये हो जाएगा बाक नी सिटी, वियतनाम। 96 का आंसर डी। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसका थीम है डिफाइनिंग ईयर ऑफ फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। डिफाइनिंग है शायद, डिफाइनिंग ईयर ऑफ ग्लोबल हेल्थ एक्शन, इसका होगा जर्मनी। नेक्स्ट है, विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई है? ये हो जाएगा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। महिला हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? महिला हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी का शुभंकर है जूही हथनी। हाल ही में किस राज्य में डंपा टाइगर रिजर्व में टोड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो 100 का आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार आप आंसर शीट भी देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।